प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम अब वचन में चलते हैं। आज के वचन में हम ये सीखेंगे कि क्या परमेश्वर का काम हमारे जीवन में प्रकट होता है या नहीं। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्या परमेश्वर की काम हमारे जीवन में प्रकट हो रहा या नहीं। कि परमेश्वर कभी कभी हम लोगों को इस्तेमाल करता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम प्रकट हो। इस टॉपिक में जाने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि नाम प्रकट होने के लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। क्या हमारे जीवन में जो परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है, क्या वो अनुग्रह हमारे जीवन में काम कर रहा है, ये पहले हमें टेस्ट करना है हमारे जीवन में। क्योंकि हर बातों में परमेश्वर हमें इसके अनुग्रह के द्वारा ही बचाता है, चंगाई करता है, हर मुसीबत से बाहर निकालता है। अनुग्रह एक ऐसा गिफ्ट है हमारे लिए कि परमेश्वर ने एक गिफ्ट उन लोगों को दिया है जिनसे परमेश्वर बातें करता है। अनुग्रह उन लोगों को दिया गया है कि जिन लोगों से परमेश्वर बातें करता है। जब परमेश्वर जिन लोगों से बातें करता है उसकी महिमा उसमें प्रकट जरूर होती है। अभी अनुग्रह क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अनुग्रह मेरे लिए वो है कि जो पाप है, मुझे पता है ये पाप है, ये पाप करने से मेरा शरीर, मेरा मन अपने आप को रोकता है। इसका मतलब ये है कि अनुग्रह मेरे अंदर काम कर रहा है। मुझे पता है कि ये जो एक्स वाई जेड जो चीज़ है, जो एक्स वाई जेड जो बातें हैं, ये मेरे लिए पाप को उत्पन्न करेगा। और जो पाप है वो मौत है। जब पाप मेरे अंदर उत्पन्न ना होने के लिए, जब मैं अपने आप को उस विश्वास की तरह रोकता हूँ, उस पाप को अपने करीब आने नहीं देता, तो पाप को मैं अपने अंदर पलने नहीं देता, उसका मतलब ये है कि अनुग्रह मेरे अंदर काम कर रहा है, जो पाप को रोकता है। इसीलिए भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर से कुछ भी मांगना है तो पहले उसका अनुग्रह मांगो। जिसके पास उसका अनुग्रह है वो जीवन में हमेशा एक सफल मसीहा बनकर जिएगा। ये मेरा एग्जाम्पल है। देखिए, हम मसीह में आते हैं, हम अपने शरीर के जो भी गलत काम है हम उसको रोक पाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा सोच, हमारा विचार, हमारी बोली हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। इसीलिए जब भी हम बातें करें, जब भी सोचें, इट शुड बी प्योर, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द बाइबल वर्ड्स। कभी कभी जो जबान है ये हमें ऐसा वंचित करता है उस अनुग्रह से कि परमेश्वर कभी कभी हमें मौका देता है, फिर एंड में वो हमें छोड़ देता है। इसीलिए अनुग्रह को कभी भी अपने आप से जुदा मत होने देना। आइए अब हम वचन में चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या परमेश्वर की योजना हम में प्रकट होती है नहीं, तो प्रकट कैसे होती है हम आज बाइबल के वचन के अनुसार जानेंगे। अगर जो कोई भी इस वीडियो को, इस सरमन को सुन रहा है, वो प्लीज़ जब मैं जो वचन बोलूँगा वो वचन आप बाइबल अपने पास रखकर बाइबल के द्वारा खोल कर पढ़िए। बहुत सुंदर वचन है। यूहन्ना 9 अध्याय 1 से 3 अगर हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। और यीशु उत्तर देते हैं कि ना तो इसने पाप किया, ना ही इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर का काम उस अंधे मनुष्य में प्रकट हो। देखिए, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने
धरती पर उन्होंने चमत्कार किया, समंदर में चमत्कार किया, जंगल में चमत्कार किया, उन्होंने बाजार में चमत्कार किया, घरों के अंदर चमत्कार किया। क्या वो परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर सकते? आज ये जो भी मैंने अब इस स्थल आपको बताया, जगह बताया, इस जगह में आप लोग हो, तो परमेश्वर आपके लिए भी उस जगह पे चमत्कार कर सकता है। वो परमेश्वर जो चमत्कार कर कर लोगों में अपने आप को ऐसा साबित किया कि मैं ही हूँ जो ईश्वर, मनुष्य का पुत्र जो आने वाला है। उनने वो चमत्कार किए लोगों के बीच में। आज वो चमत्कार परमेश्वर आप में भी करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपने आप को तुम में प्रकट करूंगा। अगर आज आप में से कोई बीमार है, या आप में से कोई व्यभिचार में है, या आप में से कोई गरीबी के रेखा से नीचे है, या आप में से कोई जॉबलेस है, परमेश्वर जैसे अंधे पर अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर वैसे ही आपके परिस्थिति में वो अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं आपके द्वारा। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है आपके द्वारा। आप इस चीज को आप मानिए कि मैं हूं, अंधा हूं, जिसको परमेश्वर ने कहा कि ये अंधा ना इसके पापों से है, ना ये अंधा इसके माँ बाप के पापों से, ये अंधा इसलिए जन्मा कि इसके द्वारा मेरा नाम प्रकट हो। अगर आज आप लोग किसी परिस्थिति में फंसे हो, गरीबी में, व्यभिचार में, बीमार में, तकलीफों में, जॉबलेस या ये वो जो भी तकलीफ में आप फंसे हुए हो, विश्वास करो कि वो परमेश्वर आज आपके नाम, अपनी खुद के नाम की महिमा आपके द्वारा प्रकट करेगा। आप अगर बाइबल का वचन अगर जानते हैं तो एक आपको मैं वाक्य बताता हूँ कि एक लंगड़ा आदमी खाट पे सोया हुआ था। परमेश्वर ने कहा अपना खाट उठा और चल। वो अपना खाट उठा कर चला। वो जहां जहां चल के जाता था लोग देखते थे, अरे हाँ इसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, परमेश्वर के नाम को बड़ाई मिलती थी। वो जहाँ कहीं भी जाता लोग, अरे तू तो लंगड़ा था, तू कैसे चल पा रहा है? लोग कहते थे यीशु मसीह ने इस लंगड़े को चलना सिखाया। एक वक्त ऐसा था कि वो लंगड़ा उस खाट पे सोता था, वो खाट खाट पे वो होता था। बाद में वक्त ऐसा खाट उसके ऊपर होता था, वो जहाँ का जाता खाट ले जाता था ताकि मैं रेस्ट कर सकूँ। ये परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट हुई। ये महिमा आज परमेश्वर ने आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, ये महिमा आज आप लोग के जीवन में प्रकट हो। आज जो कोई भी तकलीफ से जूझ रहा है, विश्वास करो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आज अपने नाम को आपके जीवन के द्वारा वो बढ़ाई करेगा और आपके जीवन को वो इस तरह बनाएगा कि मसीह का जीवन जो होता प्योरिटी, जिसमें कभी भी कोई कमी घटी नहीं होती, वैसे जीवन परमेश्वर आपको बनाएगा। क्या आज आप लोग ऐसे समंदर में डूबे हो जहाँ पे अपने आप को अकेला पाते हो? आप बीमारी के समंदर में हो, आप चाहे व्यभिचार के समंदर में हो, आप चाहे लाचारी के समंदर में हो, परमेश्वर कहता है कि तू अपना हाथ मुझे दे, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तेरी तरह डूबा नहीं, मैं परमेश्वर हूँ, मैं पानी पे चलने वाला खुदा हूँ। इस समंदर से बाहर निकल कर मैं तुझे अपने साथ उस पानी पर चला के लेके जाऊंगा। ऐसा परमेश्वर का वादा है आप लोगों से। भाइयों बहनों, परमेश्वर बहुत अच्छा है। आज आपकी जो भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति को आप जानिए कि खुदा अपने नाम को आप में आज प्रकट करना चाहता है। वो अपनी अनुग्रह आपको देना चाहता है, वो आपको जीना सिखाना चाहता है। परमेश्वर कुरकुरा ही नहीं। जैसे इस अंधे को परमेश्वर ने रोशनी दी, वैसे खुदा आज आपकी हर परिस्थिति में वो अपने स्वर्ग से रोशनी को भेजेगा और रोशनी आपके जीवन में हर एक अंधकार को निकाल देगा। वचन कहता है कि मैं ज्योति हूँ, और वो ज्योति आज आपके घर में परमेश्वर जरूर लाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको एक्सेप्ट करना है, आपको परमेश्वर को जानना है। जैसे जग गई परमेश्वर को देखने के लिए सबसे आगे दौड़कर पेड़ पर चढ़ा, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर उसको कहता है जग गई नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। बाइबल पढ़िए आप ध्यान से। परमेश्वर कहता है कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तेरे घर में आऊँगा, जो घर में आते हैं वो फिर जाते हैं। ही वॉज नॉट अ विजिटर दैट डे। उन्होंने कहा ए जग गए, मुझे तेरे घर में आज रहना अवश्य है। जिसके ज़िंदगी में परमेश्वर आता है उसकी ज़िंदगी भी जग्गई की नहीं, जग्गई की नहीं बदल जाती। जग्गई जो था बहुत ही पापी इंसान था, वो लोगों से पैसे वसूली करता था,
लेकिन जब यीशु कहता है कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, वो आनंदित हुआ। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है कि मुझे आज आपके साथ रहना है, आपके घर में रहना है, आप उस बात को आनंद से स्वीकार करो, उस बात को ग्रहण करो, जैसे जक्कई ने ग्रहण किया। नेक्स्ट स्टेप क्या था जक्कई का? उसने क्या कहा कि मैं मेरे संपत्ति से आधा हिस्सा मैं लोगों में बांट दूंगा। जब परमेश्वर अपने अंदर आता है, हर बुराई हमसे दूर जाती है। और बाद में वो क्या कहता है? जिन लोगों को भी मैंने ठगा है, उनको मैं 4 गुना दूंगा। परमेश्वर ने उसका मन को खोल दिया। जब यीशु आपके अंदर आता है, आपका जो खालीपन है उसको परमेश्वर भरपूर से भर देता है, क्योंकि मन का खालीपन यानी शैतान, भरपूर से भरना यानी फल। हमेशा याद रखिए, बाइबल में जो पेड़ है उसको दर्शाता है कि मनुष्य, और जो फल है उसको परमेश्वर दर्शाता है स्वभाव को। अगर जो जो पेड़ फल को लाता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। फल यानी स्वभाव। जब परमेश्वर आपके अंदर आता है तो वो फल, जो स्वभाव, वो जो स्वभाव यीशु मसीह का आपके अंदर आता है, आपका चरित्र बदल जाता है। शैतान अपने काम नहीं कर सकता। ये ऐसा परमेश्वर का वचन है। मैं आज प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, ये जिससे इस अंधे को परमेश्वर ने रोशनी दी, उसका नाम को प्रकट करने के लिए आज अपनी परिस्थिति में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे, ताकि जैसे इस अंधे को रोशनी मिली, आपके जीवन में स्वर्ग से रोशनी है, ताकि आपकी हर एक परिस्थिति बदल जाए यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू।